ये बच्चे जो अभी 12 सितंबर से सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी उनको मॉक देना चाहिए और मॉक को एनालाइज करना चाहिए। मॉक देते समय 4-5 बातें उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो 12 सितंबर से जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें गलती ना करें। पहला कि तुक्का नहीं मारना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुक्के से क्या होता है कि हम लगभग मिनट से बाहर हो जाते हैं, खासकर तब जब लेंदी एग्ज़ाम हो। दूसरा, किसी टॉपिक को पर्सनल ईगो या ये कहें कि अपने ईगो से नहीं जोड़ना चाहिए। ईगो से जोड़ने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को बहुत टाइम दिया है और आपको लगता है कि ये मेरा अच्छा है और आपको दिख रहा है कि नहीं हो रहा, फिर भी आप उस पर लगे रह रहे हैं, तो आपका सारा मेहनत जीरो हो सकता है। तीसरा कह सकते हैं कि स्पीड शुरू से जितना फास्ट रख सकते हैं उतना फास्ट रखिए। चौथा कह सकते हैं कि प्री परसेप्शन लेकर के एग्जाम देने ना जाएं कि इतना तो मैं करके आऊँगा ही आऊँगा। हो सकता है पेपर आसान है, सारा करना पड़े, उसे पेपर टफ हो और 50% लाना भी मुश्किल हो जाए। पांचवा, कोई वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जिस पैटर्न से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ्स या इंग्लिश या जीएस के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद इंग्लिश, जो भी आप उसी पैटर्न को रखना है। छठा कह सकते हैं कि बिल्कुल कूल होकर के, बिल्कुल रिलैक्स होकर के पेपर को देना है। पजल नहीं होना है, खासकर वो बच्चे जो पहली बार देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर, तो कई बार वो टैकल नहीं कर पाते हैं। तो ये 4-5 बातें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर करके आएंगे। और जिस तरीके से गुरुकुल के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा रिजल्ट, अच्छा रैंक लेकर के आ रहे हैं, उसी तरीके से वे बच्चे जो गुरुकुल नहीं आ पा रहे हैं, वो भी हमारे सजेशंस का, हमारे द्वारा बनाए गए प्लान का, हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा करके घर से भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरी बड़ी कोशिश है, बड़ी इच्छा रहती है कि हर बच्चा जो अच्छी और सीरियस तैयारी कर रहा है, उसके जीवन निर्माण में मेरा कुछ भी सहयोग हो पाए तो कर सकें। तो जब भी टाइम लगता है तो हम लोग ऑनलाइन आकर के आपको गाइड करते हैं, जूम मीटिंग के थ्रू या जैसे भी। तो आप बच्चों के लिए, आप सबको ढेर सारी गुड विशेज हैं, ऑल द बेस्ट है, शुभकामनाएं हैं। बेहतर करके आइए और फिर आगे मेंस के लिए आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। थैंक यू।